ओम सभी को नमस्ते जी। मैं आर्य कृष्ण शास्त्री आर्य समाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके मध्य पुनः एक रोचक प्रश्न को लेकर उपस्थित हुआ हूं। वीडियो प्रारंभ करने के पूर्व आप इस आर्य समाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज का प्रश्न सत्यार्थ प्रकाश के 7वें सम्मोल्लास से लिया गया है और बड़ा ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न पर आर्य समाज के बड़े बड़े विद्वान भी एक मत नहीं है, उनका मत भी अलग अलग है। प्रश्न है, क्या ईश्वर भविष्य की बातें जानता है? प्रश्न को बड़े ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। क्या ईश्वर भविष्य की बातें जानता है? अब प्रश्न हुआ, भविष्य क्या है? हमारे लिए, मनुष्यों के लिए भविष्य वो है जो अभी घटित नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए आप अपने एक मित्र के साथ यात्रा पर जाएंगे कल, अभी नहीं गए हैं, योजना बना रहे हैं। आप और आपका मित्र दोनों कल जाएंगे यात्रा पर। यात्रा पर जब आप दोनों कल पहुंचे, हरिद्वार जाकर के आप में से एक व्यक्ति का भीड़ में किसी ने पर्स चुरा लिया, जेब काट लिया। जब आप यहां से यात्रा करने के लिए चले थे, आप नहीं जानते थे कि आप वहां मेले में आपकी जेब भी कटेगी, आपका पर्स भी खो जाएगा, क्योंकि ये भविष्य की बात है। क्या परमेश्वर इस तथ्य को जानता था? क्या परमेश्वर इस घटना को जानता था? घटना अभी घटी नहीं है, घटित होने के पूर्व ही क्या परमेश्वर इस घटना को जानता था? बहुत सारे व्यक्तियों का मत है, नहीं जानता था। जब तक कोई कार्य हुआ ही नहीं, परमेश्वर कैसे जान लेगा उस कार्य को? जब वह कार्य घटित हो चुकेगा तब परमेश्वर जानेगा। कल दोपहर 12 बजे लंच में मैं कितनी रोटियां खाऊंगा, कौन सी सब्जी खाऊंगा, क्या परमेश्वर जानता है? तो बहुत सारे व्यक्तियों का मत है, परमेश्वर इस तथ्य को नहीं जानता। लेकिन यदि तर्क से यदि हम इसको देखें तो प्रार्थना भी आती है, जो पौराणिकों की प्रार्थनाएं हैं, जो मंदिर आदियों में भी प्रार्थनाएं बजती हैं, वहां पर भी कहा जाता है, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। वह परमेश्वर पूर्ण है, अपूर्ण तो नहीं है। ये तो सभी मानते हैं कि परमेश्वर पूर्ण ज्ञानी है। और यदि इस प्रकार भविष्य की घटनाओं को परमेश्वर नहीं जानता है, तो फिर उसका कभी भी ज्ञान पूर्ण हो ही नहीं सकता। जैसे जैसे घटनाएं घटती जाएंगी, परमेश्वर का ज्ञान निरंतर बढ़ता जाएगा। तो परमेश्वर सदा अपूर्ण ही रहेगा, जबकि परमेश्वर पूर्ण है, परमेश्वर पूर्ण ज्ञानी है। अथर्ववेद 10वें कांड के 23वें प्रपाठक के 4थे अनुवाक के 8वें सूक्त के प्रथम मंत्र में आया है, यो भूतं च भव्यं च सर्वाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्राह्मणे नमः। अर्थात वह परमेश्वर भूत जो बीत चुका है, और वर्तमान जो अब चल रहा है, और भविष्यत जो आगे घटने वाला है, इन तीनों कालों के बीच में जो भी कुछ घटित होता है, उस सब को परमेश्वर यथावत जानता है।
अर्थात जैसी जैसी घटना घटने वाली है, जैसी जैसी घटना घट रही है, जैसी जैसी घटना घट चुकी है, सब व्यवहारों को वह परमेश्वर यथावत जानता है। इसलिए परमेश्वर भविष्य की बातें तो जानता है। अब दूसरा प्रश्न ये कि परमेश्वर के लिए ये भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी नहीं है, उसके लिए सब कुछ वर्तमान है, क्योंकि उसके सब कुछ सामने ही है, प्रत्यक्ष में ही है। और इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश के 7वें सम्मलास में उत्तर देते हैं कि परमेश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है, तीनों कालों की जानने वाला ऐसा परमेश्वर को कहना तो ये मूर्खता का काम है, क्योंकि जो होकर ना रहे वह भूतकाल, जो हो चुका अब नहीं रहे, जैसे हमारे परदादा जी थे अब नहीं है, उनका जन्म हुआ था अब नहीं है, जो होकर ना रहे वह भूतकाल, और जो ना होके होवे वह भविष्य। जैसे अभी एक बालक का जन्म हुआ ही नहीं, अभी होगा, भविष्य में जन्म होगा, अभी भवन का निर्माण हुआ ही नहीं, भविष्य में होगा, वह भविष्य काल। क्या ईश्वर को कोई जान होके नहीं रहता? अर्थात ऐसा कोई जान नहीं जो परमेश्वर को जान हो गया और अब ना हो। हमारे साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। आपने ऐसे बहुत से मंत्र पढ़े, श्लोक पढ़े, सूक्त पढ़े, कविताएं पढ़ी, आज याद नहीं है, उस समय तो जान था अब नहीं है। परमेश्वर के साथ तो ऐसा नहीं होता कि कोई जान हो गया और अब ना हो, और या ना हो के होता हो, अभी जान नहीं है, बाद में जान होगा। हमारे लिए ये हो सकता है, कल का हमें पता नहीं है, कल जब घटना घटेगी हमारे सामने आएगी तब हमें परिजान होगा, अभी नहीं है, ना होके होवे। क्या परमेश्वर के लिए भी ऐसा है कि कोई जान अभी परमेश्वर को नहीं है, जब घटना घट जाएगी तब परमेश्वर को जान होगा? ऐसा तो नहीं है। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान सदा एक रस अखंडित वर्तमान रहता है। परमेश्वर का सारा ज्ञान वर्तमान है। भूत भविष्य और वर्तमान ये मनुष्यों के लिए हैं, जीवों के लिए हैं, परमेश्वर के लिए नहीं। परमेश्वर के लिए सब कुछ वर्तमान है और उसका ज्ञान सदा एक रस अखंडित, अर्थात जैसा ज्ञान है परमेश्वर का उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ है और उसका ज्ञान अखंडित है। और यदि भविष्य का ज्ञान, अलग अलग घटनाओं का ज्ञान परमेश्वर को होता रहेगा तो उसका ज्ञान तो खंडित ही रहेगा, खंड खंड में बटा रहेगा। ऐसा नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान पूर्ण है। भूत भविष्यत जीवों के लिए हैं, परमेश्वर के लिए नहीं है। इसलिए परमेश्वर को यदि ऐसा मानेंगे कि परमेश्वर भविष्य की बातें नहीं जानता या भविष्य की बातें जानता है, दो विचारधाराएं जो ये यहाँ पर उत्पन्न होती हैं उनमें तर्क और प्रमाण से यही सिद्ध होता है कि परमेश्वर भविष्य की बातों को यथावत जानता है और ये भविष्य हमारे लिए है। परमेश्वर के लिए भूत भविष्य वर्तमान कोई नहीं, उसके लिए सब कुछ सदा वर्तमान रहने वाला है। जो जो घटना जैसी जैसी घटेगी वैसा वैसा परमेश्वर पूर्ण ज्ञानी होने के कारण जानता है। वेद मंत्र की भी साक्षी है, तर्क और प्रमाण युक्ति से भी यही सिद्ध हो रहा है कि परमेश्वर पूर्ण ज्ञानी है और वह भविष्य में घटने वाली प्रत्येक घटना को यथावत जानता है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर उठ सकते हैं
कि यदि परमेश्वर भविष्य की बातों को जानता है तो वह इन घटनाओं को, जो अप्रिय घटनाएं घटती हैं, उन्हें रोकने का प्रयास क्यों नहीं करता? जब वह जानता है तो रोक क्यों नहीं लेता? वो अलग विषय है। वह परमेश्वर का कार्य नहीं, उसका कार्य क्षेत्र नहीं, वह अपने कार्य क्षेत्र में ही कार्य करता है। जो जीव के कार्य हैं वो जीव करे, जो परमेश्वर का कार्य है वह परमेश्वर करता है। यही सृष्टि क्रम का नियम है। तो इस प्रश्न का हल कि क्या परमेश्वर भविष्य की बातें जानता है, तो इसका उत्तर हाँ, परमेश्वर भविष्य की बातों को जानता है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल में जितना जो कुछ घटित होता है उस सब को परमेश्वर यथावत जानता है। शीघ्र ही आपके मध्य पुनः एक और ऐसे ही रोचक प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे। आप तब तक इस आर्य समाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सभी को नमस्ते जी, सभी का धन्यवाद।